वेलकम टू जेएमएस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। तो इसके अंदर हम नील्स बोर ने जो ऑक्टेट दिए थे, नील्स बोर नील्स बोर द्वारा जो ऑक्टेट दिए गए थे, एक एटम के अंदर 4 ऑक्टेट दिए गए थे। नेम दिया था इन्होंने के, एल, एम एंड एन। तो इनके लिए इन्होंने n1 रखा था, n को 2 रखा था, n को 3 रखा था एंड n को 4 रखा था। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसका 2n स्क्वायर मैथमेटिकल फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कि कौन सी ऑक्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला, इसके ऊपर अगर हम देखें तो 2n स्क्वायर अगर हम फर्स्ट सेल के लिए लगाएं, सेल के लिए, तो n की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, देन वी पुट इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। के सब सेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एल में देखेंगे हम 2n स्क्वायर, n की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 4 2 8। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑक्टेट मीन एल के अंदर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए यहाँ पे? 8। ठीक है, ऐसा ही हम थर्ड के अंदर देखेंगे एंड फोर्थ के अंदर। थर्ड के अंदर अगर हम देखेंगे तो थर्ड के अंदर 18 आएंगे एंड फोर्थ के अंदर अगर हम देखते हैं तो फोर्थ के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके अंदर 18 एंड इसके अंदर 32। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है एक सबसेल के अंदर फिल है, एक एटम के अंदर अरेंज्ड होंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन जो हम वैलेंसी देखेंगे एटम्स की, वो क्या होगी? डिफर एटम हैव डिफर वैलेंसीज, मीन अलग अलग एटम जो है उनकी वैलेंसी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अब हम वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं एटम की? हम वैलेंसी को कैसे निकालेंगे? एक एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं तो हम उसकी वैलेंसी को कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हमें ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन का मुझे पता है एटॉमिक नंबर 16 है। क्या 16 ही है? नहीं, इसका एटॉमिक मास 16 होगा, जिसको ए बोलते हैं हम, एटॉमिक मास 16। तो जो वैलेंसी होगी वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर निकलेगी। तो अब एटॉमिक नंबर होगा ऑक्सीजन का 8। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर फर्स्ट सब सेल में के में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड एल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिट बैठ गए। तो मुझे पता है इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये वैलेंसी आई कैसे? तो आइए इसके बारे में हम सीखते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम। कुछ एक एटम को मैं रख रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 एटम को मैं यहाँ पे रखूंगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो फर्स्टली आपको इनके बारे में सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि इतने नंबर पर ये है। ठीक है, मीन इनका एटॉमिक नंबर आपको नोन होना चाहिए, फिर आप इनकी वैलेंसी को निकाल सकते हो। अदरवाइज इनकी वैलेंसी निकालने के लिए आपको ये कठिन कार्य लगेगा अगर आप इनको नोन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर नोन करना ही पड़ेगा। एटॉमिक नंबर अगर हम नोन कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी के सब शेल के अंदर कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 1 आ रहे हैं। तो मैं इसकी वैलेंसी एम एन 4 मैंने सब सेल यहाँ पे लिख दी है और इसके बाद इसकी वैलेंसी। अब इसकी वैलेंसी को अगर हम देखें तो वैलेंसी कितनी होगी? के सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो वैलेंसी की डेफिनेशन अगर हम देखें, सबसे पहले तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सबसेल ऑफ एन एटम। एक एटम के आउटर सबसेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर वो 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी,
अगर 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, 3 है तो 3। मीन आउटर सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी वैलेंसी ऑफ एटम। तो इसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। सेकंड हीलियम, हीलियम 2, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। नाउ व्हाट्स हैपेंड कि 0 कैसे हुआ, तो हमने जब ऑक्टेट की बात की थी हमने देखा था कि जो K सबसेल है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये जो सबसेल है ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, मीन पूरा का पूरा भर गया। अब ये एटम है बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, जो एटम का सबसेल पूरा फिल हो जाता है तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता, इसके कारण इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, मीन जिसका सबसेल फिल हो जाता है। ऐसा ही केस हम देखते हैं लिथियम का, तो लिथियम के अंदर 3 है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2, क्योंकि K के अंदर कितने आ सकते हैं सिर्फ 2, तो बाकी एक बचा हुआ किस में चला जाएगा L के अंदर। ठीक है, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सबसेल में 2 आए, L के अंदर 1 आया तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 1। 2 2 वैलेंसी भी कितनी होगी 2 2 3 वैलेंसी भी कितनी होगी 3। तो ये आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा इस समय, तो मैं आपको कुछ एक और दिखाता हूं, जैसे ऑक्सीजन 8 नंबर पर हमारा आता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन में सबसे पहले 2 6 2। नाउ अब आप कहेंगे कि 6 है तो 6 होना चाहिए, बट नहीं, यहां पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो गैस है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है दूसरे एटम से, तो इसके केस में इसे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके केस में वैलेंसी क्या होगी 2 हो जाएगी। अब इसको हम निकालें इजी वे के अंदर, अगर हम देखें कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सबसेल 5 या 5 से ज्यादा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सबसेल 5 या 5 से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे उसको 8 में से माइनस कर देंगे, 8 माइनस 6 क्या है हमारे पास 2। ऐसा ही केस हम नाइट्रोजन का ले लें 7 नंबर पर है, तो नाइट्रोजन के केस में क्या होगा फर्स्ट पे 2 और 5, तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, मीन इसकी वैलेंसी कितनी होगी नाइट्रोजन की 3 होगी, क्योंकि इसके बाहर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। ऐसा ही अगर फिल हो जाए पूरा का पूरा, वो हमारा केस आएगा नियोन का। नियोन के केस में अगर ये पूरा का पूरा फिल हो जाता है तो वहां पे उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो ये कुछ एक वैलेंसी निकालने के मेथड्स हैं, तो इजीली हम 20 तक वैलेंसी को नो कर सकते हैं। तो हमें 20 तक जो वैलेंसी है नंबर ऑफ एटम की वो हमें नोन होनी ही चाहिए। उसके बाद टर्म आती है कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटम का जो फर्स्टली हम नंबर देख रहे थे इधर 1 2 3 4 वो लिख रहे थे, तो वो क्या था एटॉमिक नंबर। एक न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन का केस लेते हैं, हाइड्रोजन के केस के अंदर क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 1 होगा। हीलियम, हीलियम के केस के अंदर अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 2 होगा, बिकॉज जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। या फिर इसके अपोजिट हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम के अंदर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डेफिनेशन में हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर है, इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। एटॉमिक मास, मास नंबर भी हम इसको बोल देते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर मिलाकर जो नंबर बनेगा वो आ जाएगा हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब हीलियम का केस देखें। 2, मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं। तो ये क्या है, इसका मास नंबर। हमें पता है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 2। देन इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 4। ऐसा ही केस हम नेक्स्ट लेंगे कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 6। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6 इजिकल टू 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं हो सकते, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, मास नंबर ऑफ एटम। एटम का मास नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में फ्रेंड्स क्या आएगा इसके अंदर कि जो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा एंड मास नंबर डिफरेंट। मास नंबर क्या होगा, डिफर होगा। एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफर है, उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोप्स की कैटेगरी के अंदर हम उनको रख देते हैं। सो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1 2 1 3। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफर है। ऐसा ही क्लोरीन के केस के अंदर आता है, 17 नंबर पे आता है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो यहां पे अगर हम देखें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफर है। कार्बन के केस के अंदर भी आ सकता है ये C612 और C14। तो कार्बन नंबर 6 ही रहेगा उसका एंड एटॉमिक नंबर डिफर हो जाएगा। उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो, मास नंबर जिनका डिफर हो, उनको हम आइसोटोप्स की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो कुछ एक एटम है जो इसके अपोजिट होंगे, उनको हम बोल देते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स हैविंग atomic number different but mass number जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफर हो बट मास नंबर सेम हो, उनको हम क्या बोल देंगे, आइसोबार्स बोल देते हैं। अब आइसोबार्स की जो कैटेगरी है उनमें कौन कौन से हमारे एटम हैं वो आएंगे। आइसोबार्स की कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जांपल आर्गन को अगर हम लें 18 14, एटॉमिक नंबर कितना है 18 एंड मास नंबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ऐसा ही कैल्शियम का केस, एटॉमिक नंबर 20 एंड मास नंबर 40। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का मास नंबर लगभग इक्वल है, दोनों के मास नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, मास नंबर दोनों का सेम होगा तो हम इनको क्या बोल देंगे, आइसोबार्स। मीन दोनों का भार सेम है। ठीक है,
एंड एटॉमिक नंबर दोनों के डिफर है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 9th का जो कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जो कि हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।